हम लोगों ने कल जो आपका इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में देखा था। ठीक है, सबसे पहले बात करी थी परमाणु संरचना चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, तो अपन ने बोला था कि पदार्थ क्या होता है। फिर उसके बाद में परमाणु का मॉडल था जो था, है ना, जॉन डाल्टन का। फिर उसके बाद में जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था, एक वैक्यूम ट्यूब, है ना, निर्वात नलिका का यूज करते हो। एक ग्लास ट्यूब होती है जो पूरी तरीके से पैक होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं और उन इलेक्ट्रोडों पर हाई वोल्टेज करंट, और जो उसके अंदर गैसेस होती है, मतलब कुछ इस तरीके की संरचना होती है उसकी। इस तरीके से एक वैक्यूम ट्यूब है ना, ठीक है, ये वाल लगा हुआ है, एकदम बंद है ना। यहाँ पे पंप लगा रहता है जो क्या कर सकता है, यहाँ के अंदर जो एयर पार्टिकल्स होंगे, एयर होगी, उसका जो दाब होगा, उसका दाब कम करने का काम करेगा, है ना, प्रेशर को बहुत ज्यादा कम करने का काम करेगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारी आपको किताबों में मिलेगा कि 10⁻³ mm ऑफ Hg, ठीक है, इतना प्रेशर होता है इसके अंदर। या कहीं कहीं पे आपको मिल सकता है 10⁻5 mm ऑफ Hg, ठीक है, यहाँ का प्रेशर। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, ठीक है, और एक बैटरी से कनेक्ट होता है ये इलेक्ट्रोड, है ना। ये जो बैटरी होती है बहुत ही हाई वोल्टेज की, इनका जो पोटेंशियल होता है बहुत हाई वोल्टेज का होता है। ठीक है, लगभग 10,000 वोल्ट की बैटरी होती है ये, है ना, बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज है। तो लगभग 10,000 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल से जो ऋणात्मक टर्मिनल होता है उससे जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उसको अपन कैथोड बोलते हैं, और जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है, जो धनात्मक टर्मिनल है, इससे जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है उसको एनोड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी बात करते हैं कि एक्चुअल में ये जो प्रेशर है ना, अभी तक तो हमने बात करी थी कि जो प्रेशर की जो यूनिट होती है ना, वो बार में होती है, बार होती है ना, 1 बार 2 बार, ठीक है, और या तो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर ये mm ऑफ Hg क्या है। सुनो, आपको मैं बता देता हूं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वायुमंडलीय दाब होता है, वो 76 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, यहां पे इसका मतलब होता है मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी मतलब पारा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में इतना प्रेशर होता है कि वो एक ग्लास ट्यूब में अगर आप पारे को भर दोगे तो वो 76 mm तक उसको उठा सकता है, मतलब इसको जो लिफ्ट कर सकता है वो 76 mm तक कर सकता है। ठीक है, फिजिक्स में जब प्रेशर पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। अभी के लिए इतना रखो, याद रखो कि जो एयर का प्रेशर होता है वो पारे को भी 76 mm तक उठा सकता है किसी ग्लास ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये होता है 76 mm ऑफ Hg। अब सुनो, यहाँ पे 10⁻³ का मतलब क्या होता है कि यार यहाँ पे अगर हम पारे को देखेंगे तो वो इतना उठा सकता है उसको, मतलब 0.001 mm, मतलब एकदम निग्लिजिबल। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, बहुत ही नगण्य होगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि जो गैसेस होती है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। ठीक है, अब फिर उसके बाद में हमने देखा था कि इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस का जो बैटरी होता है, मतलब हाई वोल्टेज की जो बैटरी होती है, जो भी होता है सोर्स, वो क्या करेगा, इसको नेगेटिवली चार्ज कर देगा इधर की प्लेट को, और इधर की प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। ठीक है, मतलब यहां से जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम कुछ तो भी देखते हैं, मतलब यहां पे पीछे एक लेयर लगी रहती है जेरेनेस की। हमको कैसे पता चला कि कुछ तो निकल रहा है यहां से, क्योंकि हमने दोनों साइड यहां पे लेयर लगा दी थी, इधर के साइड भी और इधर के साइड भी। ठीक है, किसकी लेयर थी ये, ZnS, जिंक सल्फेट। ठीक है, इसकी लेयर होती है। तो ये जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर कोई सा भी, अगर छोटा सा भी पार्टिकल या कुछ भी इस पे स्पोर्ट करता है, इससे टकराता है तो वो चमकता है। ठीक है, वो शाइनिंग होता है। तो जैसे हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे लगातार छुम 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 हो रहा था एनोड के साइड। ठीक है, तो हमको यहाँ से, या जो थॉमसन थे, इनको जो यहाँ से आइडिया आता है कि कुछ तो है जो यहाँ से निकल रहा है, इधर को जा रहा है। ठीक है, चूंकि वो कैथोड से निकल रहा था तो शुरुआत में इसको कैथोड रे बोल दिया था, है ना, कि एक्चुअल में ये रे है या मतलब किरण है, कैथोड किरण बोल दिया था।
ठीक है, तो वो कैथोड से निकल रही थी इसलिए इसको कैथोड किरण बोल दिया था। अभी क्या होता है कि इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है, सपोज करें कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, ये 2 प्लेट लगा दी हमने, एक प्लेट को हम धन आवेशित कर देते हैं या ऋणावेशित कर दो, इसको हम ऋणावेशित कर देते हैं और इसको हम धनावेशित कर देते हैं, इस प्लेट को, ठीक है, इस प्लेट को चार्ज कर दिया अपन ने ऋणावेशित और इसको धनावेशित कर दिया, तो इन दोनों प्लेट के बीच में एक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है, कैसा कुछ जैसे हम यहाँ पे एक मैग्नेट रखते हैं, सुनो मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ठीक है, तो इसको हॉर्स शू मैग्नेट बता दें, तो इसका नॉर्थ पोल हो गया ये और ये साउथ पोल हो गया, मतलब ये दक्षिणी उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो जो चुंबक होता है उसके आसपास चुंबकीय बल रेखाएं होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है, तो वो एन से निकलती है और एस की तरफ जाती है, इस तरीके से उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबक के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर मैं कोई दूसरा चुंबक लेके आता हूं, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा कोई सा चुंबक लाता हूं, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से ये या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पोल है, ठीक है। अगर मान लेते हैं तो नॉर्थ पोल है इधर, तो ये ट्विस्ट हो जाएगा, मतलब ये प्रतिकर्षित होगा, नॉर्थ से प्रतिकर्षित होगा, ठीक है, मतलब इस पर एक फोर्स लगेगा, एक बल लगेगा, ठीक है। वैसे ही यहां पे अगर हमने इसको धनावेशित कर दिया है, इसको ऋणावेशित कर दिया है, मतलब इस प्लेट को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया है, तो इस चार्ज के कारण ये जो कैथोड रे होती है वो प्रभावित होती है और कुछ हद तक इस तरीके से, मतलब पहले जो होता था ये जो रे थी वो इस तरीके से जा रही थी, उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पे फील्ड लाइन लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो उसके प्रभाव में क्या होगा कि ये इस तरीके से यहां पे हम ZNS एक्चुअली में कैसे पता चलता है, हम क्या करते हैं ZNS यहां पे भी लगाए होते हैं, ठीक है, इधर भी लगाए होते हैं, तो यहां पे भी चमकने लग जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये धन आवेश से ये जो किरण होती है प्रभावित हो गई है, तो हमको यहां से आइडिया हुआ कि धन आवेश से कौन प्रभावित होगा, जो ऋण होगा अपने आप में, जो अपने आप में ऋण होगा वही तो प्रभावित होगा ना धन से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सोचा कि ये जो भी कैथोड रे है वो एक्चुअल में ऋण आवेशित होती है, ठीक है, ये होती है। अभी सुनो, एक्चुअल में यहाँ पे ये जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होती है, मतलब यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ई विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्चुअल में, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेश या आवेशित कण इस विद्युत क्षेत्र में आता है तो उस पर एक बल लगता है जिसको अपन बोलेंगे विद्युत बल, और इस विद्युत बल के कारण ये नीचे की ओर आया, ठीक है। मतलब हमको आइडिया हो चुका था, देखो थोड़े बहुत डाउट है जरूर, हमको आइडिया हो चुका था कि एक्चुअल में जिसको अपन किरण बोल रहे हैं वो किरण नहीं है, वो पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई कोई किरण है, ठीक है, कोई कण है छोटे छोटे से, ठीक है। तो एक तो यहां पे सबूत पुख्ता होता है, दूसरा क्या करते हैं अपन लोग कि हम इस ट्यूब के अंदर यहां पे एक फैन जैसा कुछ लगा देते हैं, ठीक है, और यहां से ये जो किरण निकलती है तो उससे होगा क्या कि ये जो फैन होता है वो घूमने लग जाता है, ठीक है, समझे। और यहां पे इसका शेडो भी बन जाता है, इस तरीके से परछाई बन जाती है, ठीक है। तो यहां से हमको और भी ज्यादा ये चीज पुख्ता हो गई कि ये जो किरण है जिसको अपन किरण बोल रहे हैं वो सच में बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई है, और ऐसे कण है जिनके पास मास भी है, द्रव्यमान भी है, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान ही तो एनर्जी को लेके जाएगा, उसके पास एनर्जी है ना भाई, ठीक है। तो वो मास और एनर्जी के कारण तो मोमेंटम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसके कारण ये पंखा घूम रहा होगा, समझे, है ना। मतलब यहां से चीज पता चल गई कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है ये एक्चुअल में इनके पास द्रव्यमान भी होता है, एक्चुअल में जिसको अपन किरण बोल रहे हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी, इसी पार्टिकल्स को, ये कैथोड रे को बाद में हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, ठीक है ना, हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, ये दो तरीके के एक्सपेरिमेंट हो गए,
तीसरा कि हम यहां पे क्या करते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो आप, मतलब चुंबकीय क्षेत्र लगाते हो, जैसे ये अपनी वापिस से कैथोड रे, ठीक है, और जब आप यहां पे एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हो, मतलब इधर नॉर्थ लगा देते हो, इधर साउथ लगा देते हो, ठीक है, जब आप यहां पे एक चुंबक लगा देते हो या चुंबकीय क्षेत्र बन जाती है इसके बीच में, तो क्या होता है, सुनो, तो जब हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या गुण होता है, जैसे अभी बताया ना, चुंबक के बीच में चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, तो उसका क्या गुण होता है कि अगर कोई आवेशित कण है ना, आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में है, ठीक है, सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, ये अगर रखा हुआ है ना स्थिर अवस्था में या रेस्ट कंडीशन में, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, पर जैसे ही ये गति करने लग जाता है, ये जो आवेशित कण है गति करने लग गया इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो गतिमान आवेश पर एक बल लगेगा, ठीक है, एक बल लगेगा जिसको अपन बोलेंगे चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पे एक फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एक्चुअल में जो फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे वो होता है क्यू बी एल, सॉरी क्यू बी वी, ठीक है, सुनो, क्यू मतलब क्या होता है, ये आवेश की मात्रा, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, मतलब अगर ये पार्टिकल वी वेग से गति कर रहा है, ठीक है ना, और पार्टिकल कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन है, वी वेग से गति कर रहा है, और यहां पे मान लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता बी है ना, ये क्या है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वो कितनी है, बी है, और वी क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, और आवेश कितना है, ई। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा, चुंबकीय बल, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को वो भी इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब यहां पे इस तरीके से इसका मार्ग विचलित कर देगा, गोल गोल राउंड बना देगा, ठीक है। तो वो जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, मतलब कोई तो फोर्स लगेगा ना, तो ये फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा ई बी वी। देखो यहाँ पे आवेश था, तो आवेश कौन सा, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगने वाला है, बल लगने वाला, इतना लगने वाला है, ठीक है, समझ में आएगा। तो जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब भी तो इससे एक बल लग रहा होगा ना, तो जो विद्युत क्षेत्र पे अगर कोई आवेश रखा रहता है या गति करता है तो उस पर बल जो लगता है वो लगता है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, मतलब ये लगेगा F इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू, क्या लगेगा, E इंटू क्यू, तो इतना बल लगता है। अब सुनो यहां पे क्या है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पे E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बनाओगे जिसकी तीव्रता E है, मतलब ये विद्युत क्षेत्र है, तो इसके कारण ये आवेश के ऊपर एक बल लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आवेश कौन सा, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगेगा, E इंटू क्यू, वो सामने देख रहे हो, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये रिलेशन है विद्युत क्षेत्र, बल और आवेश के बीच में, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो कितना होगा, वो बल लगेगा आपका विद्युत क्षेत्र में आवेश को कर रखेंगे तो उस पर बल लगेगा E इंटू ई, ठीक है, आवेश यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। मतलब यहां पे जब आप यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाओगे, दोनों प्लेट को आवेशित करोगे तो उस पर इतना बल लगेगा आवेश पर, ठीक है, इसीलिए वो देखो माइनस था तो इसलिए प्लस की तरफ चले गया, उसको धकेला गया है, वो गया नहीं है ना, इस विद्युत क्षेत्र ने उसको धकेला है इतने बल से, ठीक है। जब आप पे चुंबक लगाओगे है ना, चुंबकीय क्षेत्र बनाओगे, तब भी वो जो इलेक्ट्रॉन होगा इस तरीके से घूमेगा, है ना, मतलब मार्ग से विचलित होगा, ठीक है। तो उस एक्चुअल में मार्ग से विचलित नहीं हो रहा है, उसको किया जा रहा है इस चुंबक के द्वारा, ठीक है। तो वो जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, E B V, ठीक है। यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, V क्या है, उसका वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें थी, आपके काम की चीज अब यहां से शुरू होती है। एक्चुअल में जो थॉमसन था, हेलो, थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया,
हेलो, थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे आपको इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात निकाला था, रेशियो, है ना, E/m, ठीक है। तो वो आवेश, और थॉमसन ने क्या निकाला था भैया, ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में क्या निकाला था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसका द्रव्यमान का जो रेशियो होता है वो निकालता है। कितना निकलता है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg, ठीक है ना। हम आवेश को मापते हैं कूलाम में, है ना, और द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में। तो द्रव्यमान बटे किलोग्राम कितना निकलेगा, 1.76 × 10⁻11, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, सवाल ये होता है कि ये सब निकाला कैसे, ठीक है। तो पहले इसमें से कुछ छापना हो तो छापो, फिर उसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। सुनो, आगे बात करते हैं। अभी इधर देखो, 1 मिनट और फोकस करो इधर। अब हमने क्या किया कि अब बात करते कि ये जो अनुपात निकला था E/m, ये कैसे निकला था, है ना, इसकी बात करते हैं। तो यहां पे क्या करा कि जो हमने यहां पे देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तब भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दिशा बदलेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तब भी उसकी दिशा बदलेगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों एक ही स्थान पर लगा देते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही जगह पे लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी लगा दिया, है ना, आगे चल के। तो उससे क्या हुआ कि देखो, जब यहाँ पे चुंबकीय विद्युत क्षेत्र लग रहा था तो उसकी दिशा इधर बदल रही थी। अब जब हमने यहाँ पे इसके साथ साथ विद्युत क्षेत्र के कारण इसकी दिशा बदल रही थी, हमने चुंबकीय क्षेत्र भी लगा दिया। हमने कुछ इस तरीके से इनको दोनों को सेट किया, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को हमने इस तरीके से सेट किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दिशा ना बदले, एकदम सीधा चले जाए, ठीक है। तब ऐसा कब होगा, सुनो, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाओगे, सपोज करते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था नीचे की ओर, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये ऊपर की ओर जा रहा था, ठीक है। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाओगे तो ये ऊपर की तरफ ज्यादा जाएगा, अगर आप विद्युत क्षेत्र को बढ़ाओगे तो नीचे की तरफ ज्यादा जाएगा। अगर सोचो हम दोनों को इस तरीके से बैलेंस करें कि विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल दोनों बराबर हो जाए, तो वो ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, वो सीधा चले जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को इस तरीके से बैलेंस किया कि इन दोनों के कारण जो लगने वाला बल था, ठीक है, मतलब इसके कारण जो लगने वाला बल कौन सा होगा, विद्युत बल, और इसके कारण जो लगने वाला बल क्या होगा, चुंबकीय बल, ये दोनों बराबर हो जाए। उस केस में क्या होगा कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सीधे ही चले जाएंगे, ठीक है, कोई विचलन नहीं होगा। हम ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम चाहते थे कि दोनों बल बराबर हो जाए, ठीक है। अब सुनो, जब दोनों बलों को बराबर करोगे तो यहां पे क्या होगा, सुनो, आपका विद्युत बल कौन सा होगा, E/E, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, है ना, यहाँ पे आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे चुंबकीय बल कितना होगा, E/B। अब यहाँ से E से A तो कैंसिल हो गया, ठीक है। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी यहाँ पे E/B, ठीक है। तो वेग यहां से निकाल लिया अपन ने, है ना, क्या कर लिया अपन ने, वेग यहां से निकाल लिया। अब सुनो, अब अगर मैं यहां से इस दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में तो दोनों को क्या बैलेंस कर दिया, अब दूसरे स्टेप में देखो, यहां से हम अगर विद्युत क्षेत्र को हटा देंगे तो फिर ये जो आवेश होगा उस पर कौन सा बल लगेगा, सिर्फ चुंबकीय बल लगेगा, जिसके कारण ये अपनी दिशा परिवर्तित कर देगा और कुछ रेडियस में घूमने लग जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरीके से इस r रेडियस में घूमेगा, ठीक है। हम यहां से इसकी रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। अब सुनो, अब हम बोल सकते हैं कि इस पर इसका जो घुमाव का बल होता है ना, अभी हम फिजिक्स की शुरुआत में ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि जब कोई वस्तु घूमती है तो उस पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, ठीक है। और उसका मान जो होता है, अभिकेंद्रीय बल का मान जो होता है, अभिकेंद्रीय बल का जो मान होता है वो होता है mv² / r, ठीक है। क्या होता है
mv स्क्वायर बाय r होता है। ठीक है, मतलब यहां पे जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके कारण है? चुंबकीय बल के कारण है। चुंबकीय बल के कारण ही तो ये घूम रहा है ना। मतलब अपन बोल सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल बराबर होगा आपके चुंबकीय बल के। ठीक है, होगा ना। तो हम यहां से क्या करेंगे, mv स्क्वायर बाय r बराबर से चुंबकीय बल कितना होता है? EBV। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये v से v कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब हम यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो हमको निकालना क्या है भैया, E बटे m निकालना है। ठीक है, E बटे m निकालना है। हमको पता क्या क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है और आपको चुंबकीय क्षेत्र पता है। ठीक है, पता है मतलब क्लियर है क्या? मतलब ये दो चीजें अपने को पता है ना। मतलब यहां से कर सकते हैं क्या, हमको E बटे m जब निकालना है, सुने तो m E को बटे में ले आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे E बटे m करना है अपने को, तो E को यहीं पे रख देंगे, m को बटे में ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बटे b r। ठीक है, यही होगा। अब सुनो, यहां से v का वैल्यू हम यहां पे रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E अपॉन b स्क्वायर r बराबर से E बाय m। ठीक है, अब सुनो, यहां पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पता है और आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी पता है, और यहाँ पे त्रिज्या भी अपन ने यहां से निकाल लिए। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो हमको ये जो मान निकल के आता है E बाय m का जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है 1.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलाम पर केजी। ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेशन करते हैं थॉमसन और हमको बता देते हैं। तो आपको कितना याद रखना है, आपको सिर्फ ये नहीं याद रखना है। ठीक है, कि E बटे m कितना होता है, पर ये बताना जरूरी था कि एक्चुअल में आया कहां से। क्लियर है क्या अभी? ठीक है, तो इसमें से कुछ छापना तो छापो, फिर आगे बात करेंगे अपन। तो थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट करके और बहुत सारा कैलकुलेशन करके हमें एक रेशियो दे देते हैं। मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो इतना होता है, ये बता देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अभी हमको बहुत सारी ज्यादा जानकारी नहीं पता है। एक्चुअल में हमको ये नहीं पता है, अभी हमको क्लियर नहीं पता, हमको अनुपात जरूर पता है, पर ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। सही है, तो इसके बाद में एक वैज्ञानिक आता है। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कौन नाम रहता है उसका, मिलिकन। ठीक है, मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, मिली का तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या तेल बूंद प्रयोग, इससे हमको मिलिकन इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो और इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है वो दोनों चीजें बता देता है। कैसे? उनका जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप होता है कुछ इस तरीके से होता है। कैसे होता है सुनो, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे आपको, पर थोड़ा बहुत रफ डायग्राम याद रखना है। ठीक है, यहां पे दो प्लेट लगी हुई है ना। जो मिलिकन जो प्रयोग करते हैं उसमें उसका जो एक्सपेरिमेंट सेटअप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एकदम रफ डायग्राम बता रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं मिलने वाला है, पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये पॉजिटिवली क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते। हमने क्या किया कि भैया यहाँ पे दो प्लेट ले लिए है ना, दो धातु की प्लेटें ले ली और एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, धनावेशित कर दिया, और एक को ऋणावेशित कर दिया। अब सुनो, अब हम यहां से इसके अंदर बना देता ऑयल। ठीक है, ये जो प्लेट होती है इसमें एक छिद्र होगा सेंटर में। ठीक है, छिद्र होगा, यहां पे लगा रहेगा आपका माइक्रोस्कोप। ठीक है, दूरबीन बोल सकते हैं।
ठीक है, यहां पे लगा रहेगा दूरबीन, यहां पे इससे हम स्प्रे करते हैं तो ऑयल का स्प्रे आता है बहुत ही पतला सा, और यहां से ये निकलता है। ठीक है, अब सुनो, अब ये जो तेल होगा ये कुछ तो आवेशित हो जाएगा घर्षण के कारण। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे जो आवेशित कण है, एक्चुअल में जिसको ऑयल की ड्रॉप बोल रहे हैं, वो क्या हो चुका है, आवेशित कण हो चुका है। ठीक है, तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। मतलब यहाँ पे नीचे की ओर एक बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, इस तेल की बूंद के ऊपर। ठीक है ना, तेल की बूंद के ऊपर, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, mg, जो नीचे की ओर इसको ले जाएगा। ठीक है, हम यहां पे ये एक्सपेरिमेंट करते समय हम रेगुलेट करते हैं इस विद्युत क्षेत्र को, और विद्युत क्षेत्र को इस तरीके से हम रेगुलेट करते हैं कि सोचो कि अगर देखो भाई यहां पे क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, यहां पे सपोज करो कि ये ऋणावेशित हो चुका है, आपकी तेल की बूंद क्या हो चुकी है, ऋणावेशित हो चुकी है, तो ऋणावेश पर धन आवेश के कारण एक बल लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, और एक बल लग रहा है नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल। अब सोचो कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे इस विद्युत क्षेत्र को बढ़ा देंगे तो विद्युत क्षेत्र को बढ़ाने से